जय श्री राम दोस्तों। मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेके, और एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो में। और देखिए सुबह हो गया है, और जैसा कि आज है तुलसी विवाह, आज है तुलसी विवाह। कल था प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, मतलब यूँ समझ लीजिए तो प्रभु भगवान विष्णु श्री हरि नारायण शेषनाग की सया से 4 मास दिवस जो सोए थे वह उठ गए हैं। और आज तुलसी विवाह है और कल तक चलेगा, कल संपन्न होगा तुलसी विवाह। तो बड़े धूमधाम से तुलसी विवाह होता है। गांव-गांव में तो तुलसी जी की एकदम पूरा लाइन लगी होती है पूजा आराधना करने के लिए। चुनरी उड़ाते हैं और बहुत सारा श्रृंगार करते हैं उनका, और भगवान विष्णु का भी पूजा होता है। मतलब एक तरह से जिस प्रकार विवाह होता है उसी प्रकार से यह जो है संपन्न होता है, सब विवाह स्वरूप ही संपन्न होता है। और अभी 8 बज रहे हैं और पानी तो सुबह नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है। तो अब चल के हम नहाएंगे। और कल पूजा पाठ किए थे हम, तुलसी मतलब एकादशी था और कल उपवास भी था, और आज तुलसी विवाह है। अभी चलेंगे थोड़ा पूजा पाठ करेंगे। तो देखिए तुलसी विवाह जो है वह क्यों मनाया जाता है, तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है, हाँ ये बताइए। तुलसी विवाह जो है लोग क्यों यहाँ पे मतलब कलयुग चल रहा है। ये तो बहुत पुरानी कथा है, मतलब ये सतयुग की कथा है, ये सतयुग की कथा है। उसमें हुआ यूँ कि जलंधर था, मतलब भगवान जो भोलेनाथ थे उनके तेज से उत्पन्न हुआ था जलंधर, और बड़ा ही प्रतापी असुर था, योद्धा था, मतलब उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। फिर उसके बाद उसका शादी हुआ वृंदा से शादी हुआ। और वृंदा जो मतलब लेडीज़ थी, औरत थी, वह एकदम पतिव्रता थी, मतलब अपने पति के अलावा वह किसी को, पराये पुरुष को गलत निगाह छोड़िए वो देखती ही नहीं थी, सिर्फ अपने पति परमेश्वर स्वामी को ही सब कुछ मानती थी। तो उसका जो युद्ध देवताओं के साथ हो गया, वह इंद्र का सिंहासन लेके बैठ गया, मतलब वह उपद्रव करने लगा। तो अब सारे जो भगवान लोग थे, देवता लोग थे, सोचे कि भाई अब इसको कैसे मारा जाए, लेकिन उसको मार नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं मार पा रहे थे? क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी जो वृंदा थी वह पतिव्रता थी। और अगर एक स्त्री जो है अगर पतिव्रता होती है तो उसके पति को कोई भी मार नहीं सकता है, कोई भी मार नहीं सकता। तो बड़े देवता लोग जो है वह दुखी हुए, और उसके बाद जो है वह कहाँ गए, भगवान विष्णु के पास गए कि प्रभु क्या किया जाए। और आप जैसा जानते हैं कि भगवान विष्णु जो है अनेकों अवतार लेते हैं, अनेकों अवतार लेते हैं, बहुत सारे अवतार लेते हैं। प्रहलाद की कहानी में देखिए, फिर बहुत सारे अवतार, वराह अवतार, हिरण्यकश्यप अवतार, राम अवतार, मतलब उनके ही बहुत सारे अवतार हैं। और ये भी कहा जाता है देखिए कि कलयुग में भी वही अवतार लेंगे। तो सब देवता जब उनसे विनती करने लगे कि प्रभु कोई उपाय तो बताइए, कुछ तो करिए, हम लोग बहुत सब दुखी हैं, क्या किया जाए। तो पूरा सिंहासन लेके बैठा है, नवग्रह पूरा खराब कर दिया है, सबको बंदी बना लिया है। तो वो फिर क्या किए कि वो जलंधर का रूप लेके, मतलब जो उसके पति थे उसका रूप लेके वह वृंदा के पास गए। और वृंदा जो उसमें पूजा कर रही थी, और वृंदा जो है उसको पता था कि हमारे पति जो है युद्ध में गए हैं। तो वह विष्णु भगवान उसके पति का रूप लेके उसके घर आए। तो वृंदा बोली, स्वामी आप इतना जल्दी युद्ध से कैसे आ गए? तो विष्णु भगवान ने झूठ बोला कि हाँ हम युद्ध जीत गए और हम आ गए। और वह पूजा कर रही थी और उसके साथ वह प्रेम लीला, रास लीला रचाने लगे श्री हरि नारायण विष्णु जो है। तो उसको पूजा से लेके गए, अपना प्रेम लीला रास रचाने लगे। तो इस प्रकार से उसका व्रत जो है वह खंडित हो गया। व्रत मतलब वह कोई सा उपास नहीं थी कि सारा दिन उपास थी बिना खाए पिए, ऐसा व्रत नहीं। व्रत मतलब होता है पतिव्रता पत्नी, मतलब किसी पराये पुरुष या किसी के प्रति चिंतन भी ना करना, सिर्फ अपने पति के प्रति श्रद्धा भाव से ही रहना। तो यह व्रत उसका खंडित हो गया। और जैसे ही इसका व्रत यह खंडित हुआ, उसका जलंधर जो है वह मारा गया। तो जब उसके दूत लोगों ने सूचना लेके आई अपनी महारानी के पास, मतलब वृंदा जो थी महारानी उसके पास आई कि महाराज तो मारे गए, तो इनको देखिए कौन है भाई। तो उसको गुस्सा लगा। उन्होंने विष्णु भगवान को भी जो है वह श्राप दिया था कि आपने हमारे साथ ऐसा छल किया, आपको भी अपनी पत्नी के साथ वियोग झेलना पड़ेगा। तो वही जो है यहाँ त्रेता युग में जब राम ने अवतार लिया सीता के साथ, तो वह जो है उनकी पत्नी का हरण हुआ था, रावण लेके गया था। तो अब क्या किए कि फिर उसने जो है वृंदा ने जो है अपने आप को आत्मदाह कर लिया, मतलब
इतना शक्ति थी कि वह अपने आप को उसी समय उसने भस्म कर लिया, तो राख बन गई। तो राख बन गई तो भगवान विष्णु भगवान ने उसे वरदान दिया कि इसी राख से एक पौधा उत्पन्न होगा और सारे संसार में उसको तुलसी के नाम से जाना जाएगा। और उस समय जब भगवान विष्णु ने उसके साथ रास लीला रचाया था, इसीलिए लोग जो है उसके साथ उनका विवाह कर दिए तुलसी के साथ। तो जब भगवान विष्णु का तुलसी के साथ विवाह हो गया तो महालक्ष्मी को भी कुछ ऐतराज़ नहीं। और वैसे कई कई गाँवों में मतलब कहावत होता है, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं, हमने सुनते आ रहे हैं बचपन में कि कहते हैं कि तुलसी जो है वह लक्ष्मी जी की सौतन है, ये है वो है कहते हैं। तो इसी प्रकार से जो है तुलसी विवाह होता है और हर साल जो है देव उठनी के बाद तुलसी विवाह मनाया जाता है। तो दोस्तों शिक्षा यही मिलती है, देखिए कि हर एक जो है हर एक पत्नी को पतिव्रता रहना चाहिए। जैसा जलंधर जो है, जलंधर तो असुर था, राक्षस था, उसकी तो बात ही नहीं है भाई। वो तो पत्नी का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो कर ही नहीं सकता। वो तो हर जगह इधर उधर देखता ही रहता था, अप्सराएं थी, ये थी वो थी। तो अगर यह देखा जाए तो पत्नी को अपना धर्म निभाना चाहिए। अगर पत्नी अपना धर्म अच्छे से निभा रही है तो पति को कोई कष्ट नहीं, कुछ नहीं। पति चाहे अपना धर्म निभाए और चाहे ना निभाए, क्योंकि शास्त्र वेद में भी पत्नी के बारे में ही बताया गया है। पति तो होते ही हैं ऐसे, पति कहाँ निभाने वाले होते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत विरला, मतलब एक मिल जाए तो निभा पाता है, नहीं तो बहुत मुश्किल से मिलता है। और आज के ज़माने में तो 80-90% दोनों नहीं निभा पाते हैं। ऐसी ऐसी कहानियाँ जो हैं हमारे वेद पुराणों में, इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं कि वो सब कहानी सुनना चाहिए और सुनने के बाद अपने विचारों में, अपने मन में धारण करना चाहिए, उसी के हिसाब से चलना चाहिए, तभी गृहस्थ जीवन अच्छे से व्यतीत होता है। और तुलसी विवाह है तो तुलसी विवाह पे सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज बहुत धूमधाम से तुलसी विवाह मनाया जाएगा। और अभी फ़िलहाल हम क्या करने वाले हैं, हम अभी जाएंगे, नहाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। पूजा पाठ करने के बाद अभी कल उपवास था तो आज अभी नाश्ता वगैरह बन रहा है, नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद नित्य प्रतिदिन की तरह काम पे निकलेंगे। भाई काम पे जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि सब लोग काम पे अगर नहीं जाएंगे तो घर परिवार चलने वाला नहीं है। यहाँ बड़े बड़े महानगरों में, सिटी में सब ऐसे युवा हमारे जैसे पड़े हैं जो सुबह सुबह उठते ही काम पे भागने लगते हैं। तो आज खाने में क्या बन रहा है, पराठा बन रहा है और सब्जी बन रहा है। और ये अनी इधर देखो, राम राम बोल दे सबको पहले, हाँ? और अनी जो है बहुत एकदम, और आज मेरे गोदी में बैठ जाती, सिंहासन है भाई, इनको देखिए या देखिए यहाँ पे पराठा बन रहा है ये। और अब हम चल रहे हैं, थोड़ा नहा लेते हैं, सब्जी बन रहा है, नहाने के बाद फिर नाश्ता वास्ता करोगे। चलो अनी बेटा, चलो उठो बेटा। हाँ, और ये अनार देखो अनी के लिए निकाल के रखा है और नहीं खा रही। अब पराठा तुम बनाओगी अनी? हाँ गरम बेटा, छूना नहीं है। चलो चलिए, तो नाश्ते में आ गया। देखिए ये सब्जी है गोभी और आलू का, ये पराठा, और ये थोड़ा सा दही, और आनी तैयार है खाना खाने के लिए। और इसी के साथ हम इसमें आनी को ये ले खा लिए, नामू नामू कर, नामू नामू। चलो अनु को खिला देते हैं। अनी ले, अनी ये खाएगा कि ये खाएगा? ये खाएगा। ले अच्छा इसको ले, देख चेक करके देख, ये नहीं खाएगा। ले अच्छा सब्जी ले, चल ले सब्जी ले, देखा सब्जी खा लेती है, गुबुर है। या चलिए फिर नाश्ता करते हैं फटाफट।